सत्ता में। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जो जुड़ी तो युद्ध से है, लेकिन इसमें भारत के लिए भी कुछ चिंताजनक संकेत हैं। ये खबर उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की है जिसे कच्चे तेल की सप्लाई की लाइफ लाइन कहा जाता है, लेकिन इसे लेकर ईरान ने एक ऐसा फैसला कर दिया है जिसे लेकर दुनिया के कई देशों में तनाव की लहरें उठी हैं। असल में जिस बात की डरावनी आशंकाएं अब तक लगाई जा रही थी वो सच साबित हो गई है। ईरान ने दुनिया की तेल वाली नस को काट दिया है। मतलब ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट की पूर्ण बंदी का ये ऐलान 1980 के दशक के टैंकर युद्ध के बाद पहली बार हुआ है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस रणनीतिक मार्ग के दोनों ओर 700 से ज्यादा ऑयल टैंकर फंस गए हैं, क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं है बल्कि दुनिया की सबसे सेंसिटिव एनर्जी लाइफलाइन है। लेकिन इसे बंद करने के साथ साथ ईरान ने एक धमकी भी दी है जिससे कई देश डरे हुए हैं। ईरान के IRGC के कमांडर इन चीफ के सलाहकार ने कहा है, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने का ऐलान करते हैं। अगर कोई भी जहाज गुजरने की कोशिश करता है तो उस पर हमला किया जाएगा। IRGC के हीरो और हमारी नौसेना उन जहाजों को आग लगा देगी। सोचिए, एक छोटा सा समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कितना तनाव बढ़ा रहा है। इसलिए इसकी ABCD समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारे न्यूज मित्रों के मन में इसे लेकर कई तरह के सवाल होंगे, इसलिए हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर हमने सरल शब्दों में एक कुंजी तैयार की है आपके लिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक समुद्री गलियारा है जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो आगे अरब सागर में जाकर मिल जाता है। दोनों खाड़ी के बीच में यह संकरा रूट है जो बहुत चौड़ा नहीं है। इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है जबकि लंबाई 167 किलोमीटर। लेकिन यह समुद्री रास्ता तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर से तेल की सप्लाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही की जाती है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप को भेजा जाने वाला कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। यानी दुनिया का 20% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। इसे रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई होती है और हर दिन 29 करोड़ क्यूबिक मीटर LNG की सप्लाई की जाती है। हॉर्मूज स्ट्रेट से हर महीने 3000 जहाजों का आना जाना होता है, यानी एक दिन में 100 शिप यहां से गुजरते हैं। लेकिन यहां से किस देश को कितने तेल सप्लाई होता है? अगर रोज 100 बैरल तेल जाते हैं तो इसमें से कितना तेल किस देश में जाता है, आप वो भी देखिए। हॉर्मूज स्ट्रेट बंद होने से अमेरिका को तो बहुत कुछ नहीं जाता है, यानी बहुत नुकसान नहीं होता है, लेकिन एशियाई देशों के लिए ये बहुत बड़ा घाटा है। इसमें सबसे पहला नाम चीन का है। 100 बैरल में से करीब 33% तेल चीन को सप्लाई होता है, इसीलिए वो चिंता में है। और ईरान को मित्र देशों वाली दबंगई भी दुहाइयां भी दे रहा है। इसके अलावा 100 बैरल में अन्य एशियाई देश भी हैं। 14% भारत में, 13% दक्षिण कोरिया में, 12% जापान को, 11% और अन्य देशों में 17% कच्चा तेल जाता है। क्योंकि करीब 167 किलोमीटर लंबा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तेल आयात का एक बड़ा सोर्स है, इसीलिए इसके बंद होने से समय और खर्चा दोनों बढ़ेगा। अब हम आपको ये भी समझाते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के लॉक होने के बाद कैसे दुनिया को महंगाई का शॉक लग सकता है, और इसमें भारत भी शामिल है। इसके रुझान भी आने लगे हैं। इस युद्ध के शुरू होने के बाद पहले ही दिन कच्चे तेल की कीमतें 11% तक बढ़ गई थी और इसमें लगातार इजाफा हो रहा है। कच्चे तेल की लागत बढ़ने से बड़ी कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ सकता है और इसी वजह से कंपनियां पेट्रोल और डीजल को महंगा कर सकती हैं। इतना ही नहीं, पेट्रोल डीजल ज्यादा होने से ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ेगी और इससे महंगाई बढ़ने का रिस्क है। और अगर इसके असर से वैश्विक GDP गिरी तो मंदी की आशंका भी हो सकती है। हालांकि आज तेल वाले इस संकट पर भारत की ओर से संकेत आए हैं, वो राहत भरे हैं। सरकार के सूत्रों के अनुसार भारत के पास 25 दिन का कच्चा तेल और रिफाइंड तेल का भंडार है। इसके साथ ही कच्चे तेल, LPG और LNG के आयात के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश भी की जा रही है। इसके अलावा सूत्र ये भी बताते हैं कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाने की कोई योजना नहीं है सरकार की। लेकिन अगर ये संकट इससे लंबा चलता है तो तस्वीर चिंताजनक हो सकती है। अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर ईरान को धुआं कर रहे हैं, तो ईरान अकेले ही मिसाइल वर्षा कर रहा है। लेकिन इस बीच एक ऐसा दावा हुआ है जो अमेरिका की चिंता बढ़ा सकता है। दावा यह है कि ईरान से लड़ने में अमेरिका के हथियार कम पड़ सकते हैं। क्या अमेरिका जितने बम दाग रहा है
उतने बम वो बना नहीं रहा है? क्या ईरान की एक एक मिसाइल को नाकाम करने में अमेरिका की 4-4 मिसाइलें खर्च हो रही हैं? क्या ईरान के साथ युद्ध में अमेरिका फंस गया है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह दावा किया है कि ईरान से युद्ध में अमेरिका को हथियारों की कमी हो सकती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि अमेरिका ईरान पर हमलों के दौरान तेजी से एयर डिफेंस इंटरसेप्टर और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे उसके हथियारों के भंडार पर दबाव बढ़ रहा है। इससे निपटने के लिए पेंटागन तेजी से थाड, पैट्रियट और स्टैंडर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर के स्टॉक को एक बार फिर से भरने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी सेना ने सैकड़ों ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को काफी हद तक विफल किया है। हालांकि कुछ हमले खासकर खाड़ी के अरब देशों में सफल रहे जो ईरान के करीब हैं। संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी हमले हो सकते हैं।